अपने घर में इन जगहों पर भूल कर भी ना रखें चाबियां, वरना बंद हो जाएगा आपकी किस्मत का ताला। हम सभी के घर में कई तरह की चाबियां होती हैं। कुछ पुरानी और बेकार होती हैं, तो कोई हमारे अलमारी, गाड़ी और ऑफिस आदि की चाबियां होती हैं, जिसे हम अपने घर में रखते हैं। लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि ज्यादातर घरों में चाबियों को रखने का कोई सही स्थान निश्चित नहीं होता है, जिसके कारण कई लोग चाबियों को घर में इधर उधर कहीं भी रख देते हैं। ऐसा करने से कई बार उन्हें चाबियां ढूंढने में काफी दिक्कत भी होती है और इससे कई प्रकार के वास्तु दोष भी लगते हैं, जिससे आपके घर में बरकत नहीं होती है और आपकी किस्मत की चाबी भी उस चाबी की तरह ही गायब हो जाती है। हर किसी के घर में कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको चाबियां कभी भी नहीं रखनी चाहिए। कौन सी है वह जगह, चलिए जानते हैं। एक, वास्तु शास्त्र के अनुसार चाबियों को भूलकर भी ड्राइंग रूम में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप घर की चाबियों को ड्राइंग रूम में रख देते हैं तो बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की नजर आपके घर की चाबियों पर पड़ेगी। इससे आपके घर की बरकत में बाधा आएगी और चाबियों पर हर किसी का नजर पड़ना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए अपने घर की चाबियों को किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर किसी भी बाहर वाले व्यक्ति की नजर ना पड़ सके। 2, चाबी कहीं गुम हो जाए ऐसा सोचकर हम कई बार घर की छोटी छोटी चाबियों को पूजा स्थान पर रख देते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से चाबियों को पूजा स्थान पर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगेगा। इसी के साथ घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ जाएगा। इसलिए घर की चाबियों को कभी भी पूजा स्थल पर न रखें। 3, ब्रह्म स्थान पर चाबियों का होना आपके घर में दरिद्रता को लेकर आता है। इससे आपके घर में प्रेत आत्माओं का वास भी हो सकता है, क्योंकि चाबियां मेटल की धातु से बनी होती हैं और जब भी इसे ब्रह्म स्थान पर रखा जाता है तो यह अपना विपरीत प्रभाव दिखाने लगती हैं, जिससे आपके घर में आपसी संबंधों पर इसका खराब असर देखने को मिलता है। इससे घर में हमेशा अशांति और कलेश होता रहता है। 4, ईशान कोण में भी कभी भी घर की चाबियों को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम चाबियों को हमेशा साफ नहीं रख पाते हैं, वह कभी गंदी भी हो जाती हैं और अगर ऐसी गंदी चाबियों को हम ईशान कोण में रख देते हैं तो इससे आपका ईशान कोण दूषित भी हो सकता है, जिससे आपके घर में कई परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। 5, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद किचन में पूरे परिवार की तरक्की के साथ उनका स्वास्थ्य भी जुड़ा होता है। ऐसे में चाबियों को किचन में भूलकर भी ना रखें, वरना इन गंदी और जंग लगी हुई चाबियों का बुरा प्रभाव आपकी सफलता और आपकी सेहत पर भी पड़ सकता है। 6, जब भी आप घर में चाबियां रखते हैं तो आपको उनके उपयोग के आधार पर सही दिशा में चाबी रखनी चाहिए। अक्सर हम सभी को चाबियों को
सभी चाबियों को एक साथ ही रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हर चाबी के लिए एक अलग स्थान बनाना चाहिए। हर दिन इस्तेमाल होने वाली चाबी, जैसे दुकान या फिर ऑफिस की चाबी या फिर हमारे गाड़ियों की चाबी हो, ऐसी चाबियों को हमेशा उत्तर पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। ऐसा करना बड़ा ही शुभ माना गया है। अगर आप अपनी अलमारी और घर की चाबी को उत्तर पश्चिम दिशा में रखते हैं तो इससे आपके तिजोरी और घर के धन में बढ़ोतरी भी हो सकती है। ऐसी चाबियों के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा काफी शुभ और अच्छी मानी गई है। इससे आपके घर में धन संपदा और बरकत हमेशा बनी रहेगी। 7, अगर आपके घर में कोई ऐसी चाबी है जो बिल्कुल ही बेकार है, उसका कोई भी काम नहीं है, तो उसे घर से तुरंत हटा दें, क्योंकि अनावश्यक आपके भाग्य का ताला बंद करने का कार्य करती हैं और ये आपके धन हानि का कारण भी बन सकती हैं। ऐसी चाबियां जंग लगे या फिर टूटे हुए ताले और चाबियों को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए और उन्हें अपने घर से तुरंत फेंक देना चाहिए। 8, दोस्तों चलिए अब जानते हैं अपने बंद किस्मत के ताले को खोलने के कुछ आसान उपाय। 1, किस्मत के बंद दरवाजे के ताले को खोलने के लिए शुक्रवार के दिन एक ताला खरीद कर ले आएं। ताला खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि ताला बंद होना चाहिए। ताला खरीदते समय उस ताले को दुकानदार को भी खोलने को ना दें और ना ही आप खुद से खोलें। ताला सही है या नहीं है यह देखने के लिए भी उस ताले को ना खोलें। दुकान से बंद ताले को खरीद कर घर ले आएं। उसके बाद उस ताले को एक डिब्बे में रख दें और शुक्रवार की रात को अपने सोने से पहले कमरे में बिस्तर के पास रख लें। अगले दिन शनिवार की सुबह उठकर स्नान करके ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देवस्थान पर रखाएं। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना पलटे वापस अपने घर आ जाएं। ध्यान रहे, ताले के साथ आपको ताले की चाबी भी छोड़कर आना है। अब जैसे ही उस ताले को कोई खोलेगा, ठीक उसी समय आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। यह उपाय कई सालों से लोग करते आ रहे हैं, तो इसे आप भी आजमा कर देख सकते हैं। 2, अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि और घर की बरकत के लिए आपको एक नया ताला खरीद कर ले आना है और एक बारीक धागा और एक लाल रंग का कंगन और छोटी सी लकड़ी लेनी है। अब आपको उस ताले पर सिंदूर की मदद से अंगूठे का एक निशान बनाना है। इसके बाद ताले को बंद कर दें और उस लाल धागे को ताले में बांधें। अब ताले को लाल कंगन के ऊपर 7 बार घुमाएं। फिर ताले को लकड़ी और सिंदूर की मदद से 3 बार श्री राम लिखें और ताले को दही में डुबोकर रख दें। अगले दिन सुबह ताले को उठाकर फेंक दें या फिर किसी साधु या पंडित को दान भी कर सकते हैं। यदि आप इस उपाय को विधिवत करते हैं तो इससे आपकी किस्मत में सकारात्मक बदलाव अवश्य आएगा और आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भी उस ताले में बंद होकर हमेशा के लिए घर से बाहर चली जाएगी। 3,
अगर आपको रात में डरावने और बुरे सपने आते हैं तो आपको रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे एक ताला रख लेना है। ध्यान रहे यह ताला बंद होना चाहिए और इस ताले की चाबी ताले से दूर होनी चाहिए। ऐसा आपको हर सोमवार को करना है। कुछ ही सप्ताह में आपको फर्क नजर आने लगेगा। 4. अगर घर में कन्याओं के विवाह में रुकावट आ रही है तो इस स्थिति में आपको शुक्रवार की रात एक पुराने ताले को खोलकर किसी ऐसे स्थान पर रख देना है जहां आप या आपके घर वालों में से किसी का भी आना जाना ना हो। ताले को रखने के बाद आपको बिना पीछे मुड़े वहां से वापस आ जाना है। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि ताला खुला होना चाहिए और ताले की चाबी को आपको अपने पास ही रख लेना है। ऐसा करने से आपके घर की विवाह संबंधित सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। 5. कभी भी आपको शनिवार और रविवार के दिन ताला नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि यह शनिदेव का दिन होता है और शनिवार के दिन आपको स्टील का सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से आपका शनि कमजोर हो जाता है। अगर आपको कभी भी ताला खरीदना हो तो इसके लिए सबसे शुभ दिन शुक्रवार का माना जाता है। शुक्रवार को ताला घर में लाने से माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। इसी के साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपने घर में जंग लगे हुए ताले का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और हमेशा यह भी कोशिश करें कि ताला कभी भी जमीन पर ना गिरे। ऐसा होना भी अपशकुन माना जाता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई ये जानकारियां अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।